हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। गाइस, आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जिन्होंने रिसेंटली ही Amazon का इंटरव्यू क्रैक किया है ट्रोन एसोसिएट की पोजीशन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, चाहे वो Amazon की कोई भी पोजीशन हो, हमेशा असेसमेंट टेस्ट तो क्लियर करना पड़ता है, जो कि सभी प्रोफाइल्स में उसका फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि भाई क्या एक्चुअली में प्रोसेस है, असेसमेंट टेस्ट कैसे क्लियर किया, उसके बाद कितने राउंड्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगी, ईच एंड एवरीथिंग पूरा ध्यान से समझना दोस्तों। आप लोगों के लिए सीरियसली बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। एंड गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइज, हियर वी हैव प्रोनय विद अस, जिन्होंने कि रिसेंटली ही Amazon का जो है इंटरव्यू क्रैक किया और अभी इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और आप लोगों में से अगर पहले भी इस चैनल के साथ जुड़े तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इससे पहले भी प्रोनय को इनवाइट किया था इस चैनल पे बायजूस के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, तो उससे भी काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ था। सो प्रोनय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका थैंक यू करता हूँ, आप दोबारा से इस चैनल पे आए हैं अपना Amazon का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि Amazon का इंटरव्यू एक्सपीरियंस सच में बहुत मायने रखता है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों का असेसमेंट टेस्ट नहीं क्लियर होता या कुछ लोगों का आगे इंटरव्यूज नहीं क्लियर होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनय, थैंक यू एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। थैंक यू आकाश भाई, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गया है। तो और हाँ, रिगार्डिंग अमेज़ॉन का एक्सपीरियंस, ये बात सच है, मेरा खुद ही एक बार 2 बार रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद मेरा हुआ था अमेज़ॉन में। तो हाँ, ये तो एक स्ट्रगलिंग पेपर है, तो चलो ये बात है। राइट। तो प्रोनय, मैं चाहता हूं कि आप एक बार अगेन ऑडियंस को थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहां से, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह और आपका एक्सपीरियंस वगैरह। बिल्कुल, तो मेरा नाम प्रोनय कुंडू है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस ही बायजूस के संग था एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल प्लैनेट स्पार्क में काम कर रहा हूँ, और अभी अमेज़ॉन में भी काम कर रहा हूँ। प्लैनेट स्पार्क में एज अ पार्ट टाइम जब समय मिलता है थोड़ा सा, और अमेज़ॉन में पूरा फुल टाइम काम करता हूँ। सुपर ग्रेट। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है प्रोनय, लाइक आप जो Amazon में सिलेक्ट हुए हैं, तो शायद आपने बताया था ट्रोन एसोसिएट के लिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो एक्चुअली में ट्रोन एसोसिएट में प्रोनय हमारा डे टू डे काम क्या होता है इस प्रोफाइल के अंदर बेसिकली? बिल्कुल। उससे पहले मैं क्लैरिफाई कर लूँ कि मेरे को भी सब कोई पहले समझते कि जॉब एक्चुअली ट्रोन एसोसिएट है। जॉब एक्चुअली एवोक के अंदर आता है। एवोक एसोसिएट जॉब का प्रोफाइल का नाम है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करोगे ना, तब भी आपको वो एवोक एसोसिएट लिखा रहेगा, ट्रोन या VVI नहीं लिखा रहेगा। बेसिकली बात ये है कि आप पहले एवोक एसोसिएट में मतलब न्यू ज्वाइनी रहोगे। उसके बाद आपको कंपनी का जब इंटरनल रिक्रूटमेंट के अनुसार उसको आइदर ट्रॉन या फिर आइदर VPI में आपको घुसाया देता है। तो अभी जैसे ट्रॉन एसोसिएट में लोगों को घुसाता है, पर बहुत ही कम लोग को, आप पता नहीं कि किस स्पेसिफिकेशन के अनुसार, पर बहुत ही कम लोग को VPI में घुसाया जाता है। वैकेंसी अनुसार होगा या किस अनुसार होगा वो मेरे को पता नहीं। जैसे मेरे को भी ट्रॉन के लिए बोला गया था, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था वो भी ट्रॉन के लिए हुआ था, पर जब घुसाया गया था लास्ट जो मैंने मतलब फिलअप किया था एक फॉर्म, एक गूगल फॉर्म, तो उसमें मेरे को VPI एसोसिएट का बोला गया था। तो ये जो बता रहे हो ट्रोन और VPI दूसरा, तो मतलब इन दोनों में एक्चुअली भी क्या करना होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोनय बेसिकली? ओके, एक ओवरव्यू में बोल देता हूँ, क्योंकि वैसे भी 1 वीक का ट्रेनिंग रहेगा बाद में, पर मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि ट्रॉन में आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो होगा कि एक ट्रॉन आप कहीं पे भी सर्च करोगे, एक ट्रॉन एक छोटा सा रोबोट जैसा रहेगा, तो जो बेसिकली एक इन्वेंट्री को कैरी करके लेके जाएगा। ठीक है, अभी उसका कुछ वीडियो देखना पड़ेगा, उसका मूवमेंट का वीडियो देखना पड़ेगा। ये ट्रॉन का होता है। पर VPI का क्या होता है, उसी जो रोबोट है जो मूवमेंट करके एक कैमरा के सामने लेके जाएगा, उस कैमरा में एक फोटो क्लिक होगा। इन्वेंट्री के अंदर जो छोटा पॉड्स बोलते हैं उसको, PODS पॉड्स, ठीक है। तो उस पॉट का फोटो हम लोग को दिया जाएगा, और हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो इन्वेंट्री है वो सपोज दो इन्वेंट्री है, तो 2 इन्वेंट्री है या नहीं, या 3 इन्वेंट्री है या नहीं, तो हमको बस मार्क करना पड़ेगा येस, नो एंड अनश्योर में। ठीक है। तो मतलब प्रोनय, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ट्रोन और ये आप जो बता रहे हैं आपस में कनेक्टेड एक्चुअली में काम हमको यही देखना है कि वहां पे सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल। हम एवोक एसोसिएट का जो भी काम रहता है वो काम रहता है ICQA बोल के लोग, मतलब हमारे बात एक और लोग के पास ये चले जाता है, वो बेसिकली इसके ऊपर जांच बीच करता है। ठीक है,
तो ये बात होता है, और हमारा काम होता है उसको पहले से देख के रखना कि ये सही है या गलत है, उसका ट्रैकिंग वगैरह को देख के रखना। राइट राइट, ठीक है प्रोने। सो अब प्रोने में चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जैसे कि जो कि इसका मेजर इंटरव्यू प्रोसेस है। तो मैं सबसे पहले प्रोने आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब भी हम अमेजोन में इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं ड्रोन एसोसिएट के लिए, तो यहाँ पे टोटल कितनी स्टेजेस है? जैसे शायद एक असेसमेंट टेस्ट है, फिर कुछ इंटरव्यू, इस तरीके से टोटल कितनी स्टेजेस हमको फेस करनी पड़ती है यहाँ पे? स्टेजेस तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि 3 स्टेजेस है, और वो 3 स्टेजेस में मैं थोड़ा स्टेजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो स्टेज होगा वो बेसिकली होगा एक बेसिक इंग्लिश असेसमेंट का, जो आई गेस सबको देना पड़ता है। इंग्लिश असेसमेंट जैसे जो कि असेसमेंट टेस्ट मेल पे आता है अपने। हाँ, हायर प्रो का एक असेसमेंट टेस्टिंग होता है, वो पहला असेसमेंट इंग्लिश का होता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मेरा एक्चुअली थोड़ा अजीब ही एक्सपीरियंस होता है एज यूजुअल। तो पहला वाला मैंने एग्जाम दिया था इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का पास होके मेरे पास हुआ था एक वॉइस का टेस्ट, क्या एग्जाम का नाम होता है, वर्सन, पियर्सन का वर्सन टेस्ट बोलते हैं शायद उसको। तो वॉइस का टेस्ट मतलब हुआ था, उसके बाद मैं रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ये पहला बार हुआ था। उसके बाद आई थिंक 1 महीना बाद फिर से एक हायरिंग चालू हुआ था, तो मैंने बस समय वेस्ट ना करके फिर से मैंने अप्लाई किया था। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, और वॉइस का टेस्ट ना होके ईमेल राइटिंग, एसे राइटिंग का एक शॉर्ट एग्जाम जैसा हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने हो गया था, तो आप बोल सकते हो कि इंग्लिश हो गया था, इंग्लिश का, एसे का, ये सब चीज़ें हो गया था। उसके बाद हुआ था एक बोल सकते हो सिलोजिज्म जैसा थे। सिलोजिज्म आई होप जो गवर्नमेंट एग्जाम्स करते हैं उसको पता होगा, ठीक है। अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, स्टेटमेंट एजम्पशन ये सब चीज़ें रहता है। और वो एग्ज़ाम बहुत ही बड़ा था, मतलब आई गेस ये 1 से 1.5 घंटा के ऊपर चला गया था, और मैं रात को करता था एग्ज़ाम, तो उतना याद नहीं है, पर 1.5 घंटे से ज़्यादा ही था, क्योंकि बहुत सारा एक के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था। और हाँ, 1 घंटा से 1.5 घंटा लगा था वो एग्ज़ाम के लिए, ओके। और फिर ये एग्ज़ाम होने के बाद एक और एग्ज़ाम हुआ था, वो होता है उसको क्या बोले ना, क्या बोले, कैंडिडेट का इंटरनल असेसमेंट। वैसे उसका मेंटलिटी कैसा है वो सब का एक एग्जाम रहता है, कि मैं तुमको 2 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कि तुम अपना सपोज एक एग्जाम्पल है, तुम अपना क्या बोले, वर्क में बहुत लेजी हो या फिर तुम वर्क में बहुत एक्टिव हो, तुमको चूज़ करना पड़ेगा। अब ये बहुत ही बड़ा एग्जाम था, क्योंकि उसमें भी तुमको कंटिन्यूसली याद रखना पड़ेगा कि पिछले बार तुमने क्या सोचा था, और थोड़ा अजीब ट्रिकी टाइप पे वही क्वेश्चन को फिर से घुमा फिरा के बोलेगा। तो उसमें मतलब कि प्रोने ये जो आप स्टेजेस बता रहे हैं, ये तो शायद सारी असेसमेंट टेस्ट वाली स्टेजेस है ना, ये जो असेसमेंट टेस्ट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हाँ, पर ये जो वो खत्म हो जाने के बाद उसका अलग से फिर लिंक आ जाता है, ये अलग अलग करके लिंक आता है, मतलब उसका बाद में भी दे सकते हो। राइट, नहीं मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ प्रोने कि जैसे फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट, जैसे मैं असेसमेंट राउंड को टोटल 1 राउंड अगर हम मान के चलते हैं कि पूरा असेसमेंट अगर 1 राउंड है, तो पहला असेसमेंट राउंड हो गया, उसके बाद असेसमेंट के बाद और टोटल कितने राउंड्स होते हैं यहाँ पे? हाँ, ये असेसमेंट खत्म हो गया, ये असेसमेंट लास्ट हो गया, उसके बाद और कोई असेसमेंट नहीं था, यही असेसमेंट लास्ट था जो मैंने अभी बोला। इसके बाद जैसे कोई इंटरव्यू वगैरह भी होता है या बस इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद तकरीबन कुछ वीक बाद एक इंटरव्यू राउंड आता है, और मेरे को ये भी याद है इंटरव्यू राउंड के लिए मेरे को बहुत ही कम समय दिया गया था। मतलब जैसे मान के चलो कि आज शाम को मेल आया कि कल सुबह 8 बजे मेरा इंटरव्यू है, तो बहुत कम समय के अंदर मेरे को मतलब मेल चेक करना पड़ा था। वो इंटरव्यू हुआ था मेरा मैनेजर के संग, ठीक है। पर नियम के अनुसार एक HR के संग भी इंटरव्यू होना चाहिए था रूल के अनुसार, तब वो नहीं हुआ था मेरे केस में। अब वो ये बात है। तो मतलब कुल मिला के प्रो ना यहाँ पे सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए टोटल 2 राउंड्स है, पहला असेसमेंट टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू, शायद आई गेस जो मैं समझ पाया हूँ। हाँ, पर बात ये है कि उसमें मेरे को बोला गया था कि HR का एक होगा, पर वो नहीं हुआ, ठीक है। अभी वो बाद में हुआ था, बाद में जॉब के घुसने के बाद मेरा HR के संग बात हो गया था, तो ये किस तरीके से हुआ मेरे को पता नहीं, ये बात ठीक है। अब मैं चाहता हूँ प्रो ने, क्योंकि आपने बताया कि आपने पहले 2 बार ट्राई किया था और आप असेसमेंट टेस्ट भी में शायद आप रह गए थे, आप नहीं क्लियर कर पाए थे, और थर्ड टाइम में शायद आपने क्वालिफाई किया। तो मैं चाहता हूँ प्रो ने सबसे पहले तो अपना असेसमेंट टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रो ने कि ये जो असेसमेंट टेस्ट है ना, ये सबसे बड़ा रोड है इस जॉब को, क्योंकि यही क्लियर नहीं हो पाता 90% लोगों का, उसके पीछे बहुत
सारे रीजन हो सकते हैं, किसी के इंग्लिश में प्रॉब्लम है, या किसी का मतलब किसी के लैपटॉप पे कुछ इशू हो रहा है, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ प्रोने आप इसके बारे में पहले डिटेल में बताओ कि एक्चुअली में असेसमेंट टेस्ट है क्या, और आपने कैसे इसको क्लियर करा, कैसे इसकी तैयारी करी, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ओके तो बात ये है कि मैं फ्रेंकली एक बात बोलूँ, असेसमेंट टेस्ट के लिए मैंने एज सच कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। सिर्फ मेरे को याद है वॉइस के लिए मेरे को एक अच्छा ईयरफोन खरीदना पड़ा। ठीक है। ये बात है क्योंकि आप सोच सकते हो आकाश भैया कि रात को जब मैंने वॉइस डाला था, रात को पूरा बैकग्राउंड नॉइस कुछ भी नहीं था, फिर भी अमेजोन वाले बोल रहे थे कि बैकग्राउंड नॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस है। तो तब मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं 2 ट्रिक बोल सकता हूँ जो यूज़ किया था मैंने। हाँ। एक है जब मेरे पास ईयरफोन नहीं था ना, तब मैंने क्या किया था, ये मेरा एक दोस्त नहीं बोला था, अब मैंने ईयरफोन को पिलो के अंदर छुपा के रखा था जब बैकग्राउंड नॉइस का चक्कर था। ओके। हाँ, वो बैकग्राउंड नॉइस चेक के वक्त पर मैंने वो किया था, वो पास हो गया था वैसे। उसके बाद मैंने जब किया था वो हो गया था। ठीक है, ये एक पहला ट्रिक था। और दूसरा जो ट्रिक था वो है एक नया ईयरफोन खरीद लेना। ये बस नॉर्मल बात है। ठीक है, ठीक है। ये सुनने में अजीब लगेगा पर ये सच में हुआ था, मतलब ये वर्क किया था। और रिगार्डिंग इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक लेवल इंग्लिश है। मतलब अगर आप बाई चांस आपको इंग्लिश में अगर दिक्कत भी होता है तो मैं सजेस्ट करूँगा, एक वेबसाइट था, आई थिंक वो एक बार सर्च करके देखना, examveda.com बोल के एक वेबसाइट रहता है। ठीक है, ठीक है। तो वो examveda.com में इंग्लिश का अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस था, कुछ सिमिलर वहाँ से मिला था। तो मतलब जैसे ये प्रोने असेसमेंट टेस्ट है, मतलब ये कितनी स्टेजेस में आपने बताया जैसे डिवाइड होता है, जैसे इसमें कुछ वर्सेंट भी होता है, टाइपिंग, ऐसा मतलब ये क्या क्या कुछ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं? बिल्कुल, किस टाइप, मतलब अच्छा ठीक है मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है ना, जैसे इंग्लिश का, हाँ ठीक है मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। जैसे इंग्लिश का फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसमें प्रीपोजिशंस वगैरह चेक करना पड़ता है। फिर जैसे इंग्लिश में रीअरेंज होता है। फिर जैसे इंग्लिश में होता है एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, एक 2-3 लाइन का कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक होगा कि सपोज एक लाइन आया, एक लाइन दिया गया, बोले इस लाइन में क्या मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, समझना पड़ेगा। फिर ऐसा ही छोटा मोटा इंग्लिश का ही ट्विस्ट एंड टर्न्स का क्वेश्चन रहता है, ये पहला लेवल का है। फिर VCS में आपको एग्जैक्टली जैसा अलाउ, मतलब जो बात वो बोला है उस बात का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ऐसा एक था, जो बात है उस बात को मेरे को उसके संग बोलना पड़ेगा। फिर एक बात ये मुझे लगता है शायद आप वर्सेंट टेस्ट की बात कर रहे हो ना, गेस प्रोनाउन वर्सेंट। हाँ। तो वर्सेंट में क्या कुछ होता है बेसिकली? हाँ, तो वर्सेंट टेस्ट में जो होता है वही मैंने अभी बोला कि उसमें सपोज एक लाइन लिखा गया है, उस लाइन को मेरे को रीड अलाउड करना पड़ेगा। सपोज एक लाइन उसने बोला है खुद, उसका मेरे को एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि उसका रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है, उसका वो वॉइस का रिस्पॉन्स में। फिर सपोज एक छोटा सा 2 लाइन का कॉम्प्रीहेंशन बोला गया है, उसको मेरे को शॉर्ट में एज अ समरी बोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर से अपना भाषा में, इंग्लिश में। ओके, ठीक है। ऐसा करके ही होता है। फिर एक होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, हाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भी था, तो मेरे को फिलिंग द ब्लैंक्स में एक एप्रोप्रिएट वर्ड देना पड़ेगा। ये मेरे को पहला बार समझ में नहीं आया था, फिर सेकेंड टाइम जब दिया था फिर मैंने अच्छे से सुना था, तब जाके कुछ माइंड में क्लिक किया कि हाँ ऐसा कुछ बना, मतलब इसमें रैंडम कुछ एक वर्ड पर जो लाइन के संग चले वैसा वर्ड। ठीक है, ठीक है। ओके, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोनाउन, हाँ आप कुछ बोल रहे हो प्रोनाउन, बोलो। नहीं कुछ नहीं, मैं ये बोला था कि ऐसा ही इंग्लिश का होता है। ठीक है। तो मतलब इसमें बेसिकली प्रोनाउन, जैसे अगर कोई बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर असेसमेंट टेस्ट को दे रहा है इसका, ये अमेज़न का, तो उसको मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उससे उसका असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो जाए? इसके लिए देखो, बेसिक इंग्लिश स्किल्स अगर किसी का रहेगा ना कि कन्वर्सेशन के वक्त पर कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, तो वो चलेगा। और मेरा लेवल में मैं तो बहुत, मैं पहला बार पास नहीं हुआ था, तो पहला बार में लगा था कि जो जैसे वॉइस में कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है ना, वॉइस में कुछ वर्ड में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन, ये कुछ लोग इसको कुछ और वर्ड बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऐसा कुछ, राइट। हाँ, ये वर्ड को ऊपर थोड़ा सा मेरे को काम करना पड़ा था कि क्या हो सकता है। हालांकि मेरा एक इंग्लिश मतलब इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस था, शायद इसीलिए ही हो सकता है या नहीं, पता नहीं। पर हाँ, ये बात है कि उसका एक प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ इंग्लिश में ये वर्ड होता है। अगर वो सब में एकदम थोड़ा सा अपने आप में बातचीत करना पड़ेगा, जैसे मैंने बाइजूस में भी बोला था BDA प्रोफाइल में, राइट, ये वर्ड ऐसा प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो वैसे करके मैंने सोचा था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन तो बार बार आता है, तो हाँ ये करके मैंने यूज़ किया था, तो वही बात।
ठीक है। तो जैसे प्रोने चलो ये अपना मतलब सॉरी ये जो असेसमेंट टेस्ट है, ये एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता था, इसका टोटल ड्यूरेशन कितने टाइम तक चलता है मतलब? आई गेस ये 1 घंटा, मेरे को याद नहीं एक्चुअली ना, वॉइस का 30 से 40 मिनट का था, तो आई गेस सब 40 मिनट्स करके ही रहता है असेसमेंट, पर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो प्रोने जैसे फॉर एग्जांपल चलो फर्स्ट असेसमेंट राउंड जो हमने दे दिया, अब हम फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं, ये हमको कैसे पता लगता है कि हमारा वो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ और हम फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं? हाँ, तो सपोज मेरा सब असेसमेंट हो गया, उसके बाद थैंक यू एक रिस्पॉन्स होता है, तो उसके बाद तकरीबन मेरा तो एक वीक से, हाँ, एक वीक बाद आया था एक रिस्पॉन्स, एक मेल आया था। तो उस मेल में वो HR जैसा मेल आया था ना, कि जैसे सपोज किसी का नाम @amazon.com, तो वैसा एक मेल आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद मेरे को एक लिंक में क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ। तो उसके बाद इंटरेस्टेड हूँ बोलने के बाद, हाँ, उसके बाद जो होता है वो एक मेल में रिस्पॉन्स में येस और नो लिखना पड़ेगा कि आप सुबह का 8 बजे का जो ये है क्या बोले इंटरव्यू है, उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो एज यूजुअल मैंने हाँ येस आई एम इंटरेस्टेड वाला डाल दिया है, ठीक है। तो उसके बाद मैनेजर का डायरेक्टली, उसके बाद चाइम में होता है इंटरव्यू, अमेजॉन चाइम में। तो सब लोग पहले से इंस्टॉल करके रखना, अगर कोई भी सिलेक्टेड हो जाएगा, ऑनलाइन में लैपटॉप में अमेजॉन चाइम इंस्टॉल करके रखना पड़ता है। वहाँ पर आपको पूरा इंटरव्यू प्रोसेस आपको अमेजॉन चाइम में ही होगा, ठीक है। ठीक है। और अमेजॉन चाइम में, हाँ, मेरे को उसके बाद कुछ फ़ोन वोन नहीं आया था, क्योंकि मेरा सुबह 8 बजे का था, और मैंने सुबह 8 बजे एकदम रेडी था। और वो भी जो मेरा मैनेजर था, वो भी मैनेजर मतलब जो भी HR का जो भी था, वो सुबह 8 बजे ही रेडी था, ठीक है। तो वही बात, वही बात, और क्या। तो मतलब जैसे आपने बताया कि ये फर्स्ट राउंड के बाद जैसे दूसरा अपना चलो ये वीडियो राउंड आ गया, और वो मेल पे इन्फॉर्म कर देते हैं इस राउंड के रिगार्डिंग। अब मैं चाहता हूँ प्रोने आप ये जो सेकंड, मतलब ये एक्चुअली में फाइनल राउंड ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद तो फिर डायरेक्टली सिलेक्शन ही हो जाता है। तो इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रोने, और इसको आपने कैसे करेक्ट किया, क्या मतलब थोड़ा डिटेल में बता देना इस राउंड के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये जो मेरा राउंड था मैनेजर राउंड, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस बहुत ही कम था। क्वेश्चन ऐसा था कि आपको पता है कि, हाँ, मेरे को क्वेश्चन भी ट्रॉन का ही पूछा गया था। हाँ, मज़े वाला बात ये है कि आपको पता है ट्रॉन का कैसा काम रहता है। मैंने जितना पता है कि ट्रॉन का ये काम रहता है, मैंने वो जॉब डिस्क्रिप्शन से पढ़ा था, मैंने वही बोला था। उसके बाद मेरे को वो क्लैरिटी दिया कि जो आपको मैं भी क्लैरिटी नहीं दे सकता, कि ट्रॉन का जॉब में वो वीडियो दिखा के मेरे को बोला कि ये पूरा ना इंटरनल रिसोर्सेज है, जो ट्रॉन का वीडियो वगैरह होता है वो मतलब कहीं पे मिलेगा नहीं, जो को पता है उसको ही पता है, ये बात है। तो वो ट्रॉन का वीडियो दिखाया था कि ऐसा करके सिमेट्री व्यू में देखा था कि ऐसा करके तुमको वीडियो लिखना पड़ेगा, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो, ये क्वेश्चन था। अब मैं बोलता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन याद आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन था कि आपको 24 घंटे का अवेलेबिलिटी रहना चाहिए, क्योंकि आपका ये पूरा 24 घंटे का शिफ्ट का काम है, मतलब 9 घंटा करके शिफ्ट है, तो आपको कोई भी शिफ्ट दिया जा सकता है। क्या आप रेडी हो? मैंने बोला हाँ। फिर बोला था कि नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हो? मैंने बोला हाँ। अब मेरे को ये भी बोला गया था नाइट शिफ्ट के नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर अच्छा बात है, और रेडी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्या था वो, हाँ, कभी भी आपको ओवर टाइम में बुलाया जा सकता है, क्या आप रेडी हो? मैंने बोला हाँ। फिर बोला कि आपको रिलोकेशन करवाना पड़ेगा, क्या आप रेडी हो? मैंने बोला हाँ। सब कुछ हाँ एज यूजुअल मैंने बोला था। तो बाद में क्या होगा मेरे को पता नहीं। तो ये बात है। तो ये सब थोड़ा धमकी वाला लेवल का क्वेश्चन था, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है कि अमेजोन में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो एज यूजुअल मैंने बोला है कि वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत मतलब फ्रेंडली नेचर का होता है, जो सच में भाई, जो सच में आकाश भैया कि फ्रेंडली नेचर का होता है। जितना भी लोग हैं ना, मैनेजर्स हो या जो भी हो, बहुत फ्रेंडली होता है। तो ये बात है। बोला चलो ठीक है, अच्छा बात है। और एक तो क्या क्वेश्चन था कि तुमको क्या लगता है कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब हमारा काम किसके लिए है? तो मैंने ये बोला था कि कस्टमर्स के लिए काम करता है, पर मेरा ये गलत था, क्योंकि कस्टमर्स के लिए हम लोग बेसिकली अमेजोन का इंटरनल टीम के लिए काम कर रहे हैं। कि एवोक का काम इंटरनल टीम के लिए। तो एक अच्छा वाला क्वेश्चन था। हाँ, बस इतना ही था। ये तक 30 मिनट्स के अंदर खत्म भी हो गया था। ठीक है, अच्छा, मतलब आधा घंटा चल गया था ये? हाँ, आधा घंटा चल गया था, आधा घंटे ही चला था। 30 मिनट्स एकदम 30 मिनट्स हुआ और ख़त्म हो गया। 15 मिनट का मेरे को ये सब बोला था, और 15 मिनट का जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में और भी क्लैरिटी दिया था कि जैसे आपको 1 घंटा का ब्रेक मिलेगा, 30 मिनट का बफर टाइम मिलेगा, तो ऐसा करके काम करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, तो आप लोग रेडी हो, ऐसा करके पूरा डिस्क्रिप्शन को और भी क्लैरिटी के संग दिया था। जो भी डाउट्स होता है वो डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश किया था।
तो ये बात ठीक है। और एक मैं और पूछना चाहता हूँ प्रोनय, ये जो आपका वीडियो राउंड हुआ था, क्या ये प्रॉपर इंग्लिश में हुआ था या हिंदी का यूज भी इसमें होता है थोड़ा बहुत? अच्छा, इसके बारे में मैं पूरा बोल दूं, कोई हिंदी नहीं चलेगा अमेजोन में, प्रॉपर इंग्लिश चलेगा। ठीक है। मेरे को अभी भी याद है, इंटरव्यू के बाद जब हम लोग का मीटिंग हुआ था, एक लड़का अचानक से इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी में पूरा बात को कंटिन्यू कर लिया था। और वो हमारा जो ये था, क्या बोलते हैं, मैनेजर था, मतलब ट्रेनिंग मैनेजर था, उसने बोला कोई हिंदी, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश। बिकॉज हमारा जो ट्रेनिंग हुआ था वो हैदराबाद का लोगों को, मतलब हैदराबाद का लोग, बेंगलोर का लोग, केरला का लोग, बहुत सारा लोग था, तो उन लोग हिंदी में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, तो उन लोग पूरा इंग्लिश, और सब पूरा ही इंग्लिश होता है। अमेजोन का हर एक चीज़ें इंग्लिश में होता है, ठीक है, तो पूरा इंग्लिश, कोई हिंदी चला ही नहीं था। ठीक है। तो जैसे प्रोनय फॉर एग्जांपल, अब अपन ने ये फाइनल राउंड जो था, सॉरी, अपना वीडियो राउंड ये दे दिया, अब हम सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये हमको कब और कितने दिन में पता लग जाता है? ये भी वही मेरा फिर से 1 वीक के अंदर ही एक मेल आ गया था, वही एचआर का। तो वही एचआर का एक मेल आया था कि उसमें एक छोटा सा ऑफर लेटर नहीं था एज सच, पर एक ऑफर लेटर का एक सिमिलर वर्जन जैसा बोल सकते हो, कि जिसमें छोटा करके लिखा है कि कैसा कैसा होता है, कैसा पॉइंट है। और उसी तभी मेरे को एक वीबीआई एसोसिएट बोल के एक नया वर्ड सुनाई दिया कि ये वीबीआई क्या होता है। एक गूगल फॉर्म आया था जिसमें बोलता है कि आप वीबीआई के लिए आपको यूपी लोकेशन के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है, अभी यूपी लोकेशन के लिए काम करना पड़ेगा, फिर भी मैंने फॉर्म फिलअप किया कि चलो देख लेते ना क्या होता है। तो ऐसा बात है, वीबीआई एसोसिएट बोला था, फिर वहाँ पर फॉर्म में वही फॉर्म था घूम फिर के कि आप रीलोकेट हो सकते हो, 24 घंटे अवेलेबिलिटी रहेगा, आप रेडी हो तो और फिर होता है कि आपको बेंगलोर दिल्ली में काम करने का रीलोकेशन के एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा, आप रेडी हो तो। फिर से वही क्वेश्चन को गूगल फॉर्म्स में दिया गया था, गूगल फॉर्म में, तो आप इंस्टेंट रेडी हो। प्रोनय, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, वो बार बार ये चीज़ें कंफर्म हम करते हैं इसलिए ये देखने के लिए कि एक्चुअली में बंदा काम करने के लिए इंटरेस्टेड भी है कि नहीं। अगर वो बार बार हमसे चीज़ें पूछ रहे हैं कभी फॉर्म पे या उस वीडियो पे कि भाई आप काम कर पाओगे या नहीं, शिफ्ट में काम कर पाओगे या नहीं, इतने घंटे काम कर पाओगे या नहीं। क्योंकि जानते हो आकाश भाई, मेरे को अभी पता चला कि इसका कारण बस एक ही है, क्योंकि आपको ना आने से, मतलब ज्वाइनिंग डेट से पहले ही आपको लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड ये सब मिल जाएगा। तो अमेजोन का एसेट देने से पहले वो लोग बार बार कंफर्म कर रहे हैं। अमेजोन का एसेट जब मिल जाएगा तब आप लोग किन्तु छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मेरा एक दोस्त था जो आई थिंक कुछ दिन, आई थिंक 1 वीक भी नहीं काम करने से पहले उसको कुछ बेटर ऑफर मिल गया था, कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह, तो वो छोड़ना पड़ा। तो मैंने सुना, मेरा मैनेजर ने ये बोला था कि उसको कि 1 महीना का सैलरी उसको देना पड़ा, मतलब उसको अमेजोन को पे करना पड़ा, वापस अमेजोन को पे करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मैनेजर ने बोला था, संदीप जो मैनेजर था उसने बोला था। तो इसीलिए शायद इतना बार वो लोग कंफर्म करते कि हाँ क्यों होगा, मतलब राइट। वैसे यहाँ पे जैसे आप अभी मतलब ट्रोन के लिए जैसे आपने इंटरव्यू दिया था, तो यहाँ पे इन्होंने कोई बॉन्ड वगैरह भी साइन कराते हैं क्या? प्रो ने भी 1 साल 2 साल काम करना पड़ेगा? देखो भाई, मैं कोई बॉन्ड तो नहीं था, 1 साल तो काम करने का छोड़ो ही मैं, मेरा को बोला गया था कि 1 महीना का जो तब 4 महीना का आपको काम करना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। अभी वो चाहे तो 1 महीना के अंदर मेरे को निकल मतलब क्या बोलते हैं इसका निकला जा सकता है। हाँ। हम लोगों को अच्छा, तो ये बात है, पर 4 महीना तो काम करना ही पड़ेगा अमेजोन में। ठीक है। तो प्रोनय, चलो जैसे ये आपने काफी सारा डिटेल में बता दिया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, चलो आप तो एक्सपीरियंस्ड हो, अब बहुत सारे प्रोनय फ्रेशर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्कुल फर्स्ट टाइम यार अमेजोन में अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए तो ये चीजें बिल्कुल नहीं है, तो आप उनको क्या मास्टर टिप्स देना चाहोगे रिगार्डिंग असेसमेंट टेस्ट या रिगार्डिंग इंटरव्यू, कि वो किन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि उनका असेसमेंट टेस्ट भी क्लियर हो जाए और उनका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए? ओके, पहला बात मैं बोल दूं कि असेसमेंट टेस्ट को प्रिपरेशन करने के लिए एक बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, कि इंग्लिश का कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके आना पड़ेगा। मैंने तो नहीं किया था, कुछ इंग्लिश होता है ना, जैसे बेसिक कन्वर्सेशनल इंग्लिश, ये मैंने देखा है कि कन्वर्सेशन के वक्त पर जो भी इंग्लिश यूज होता है ना, वही इंग्लिश का ही वो लोग एग्जाम लेता है। और ये बात, और इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं बोलूँगा वो हल्का में ले लो, इंटरव्यू में उतना टफ नहीं है, बस हाँ में हाँ कॉन्फिडेंटली बोलते जाओ, जो मैंने बायजूस में भी बोला था कि कॉन्फिडेंटली हाँ में हाँ बोलते जाओ। हाँ, थोड़ा समझ के हाँ बोलो, पर हाँ बोलते जाओ अगर तुमको लेना है जॉब इंटरव्यू में। पर असेसमेंट को थोड़ा सा भाई अच्छे से करना पड़ेगा। और वॉइस के लिए मैंने बोला था, वॉइस के लिए एक अच्छा सा हेडफोन खरीदना सबसे बेस्ट है, पिलो का ज़्यादा अच्छा नहीं है, वॉइस यूज़ करो, ये हेडफोन यूज़ करो। और हाँ, एक और चीज़, ब्लूटूथ का मत यूज़ करना,
वायर्ड यूज़ करना, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आता है बात करने। ठीक है, थैंक यू प्रणय, आपने काफ़ी अच्छी टिप्स दी। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ प्रणय, मतलब काफ़ी लोगों को होता है रिज्यूम के रिगार्डिंग, मतलब होता है कि शायद हमारे रिज्यूम में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप चाहता हूँ प्रणय कि आप लास्ट में रिज्यूम के रिगार्डिंग भी आप कुछ टिप्स दे दो कि रिज्यूम में क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उनका रिज्यूम थोड़ा अच्छा लगे और वो शॉर्ट लिस्ट भी हो जाए। ओके, अमेज़ॉन में जॉब करने के लिए रिज्यूमे में जैसे मैंने बोला था कि फ्रेशर्स हो, तुमको बस अपना एबिलिटी दिखाना पड़ेगा कि तुम काम कर सकते हो, तुम काम में वो कॉन्फिडेंस हो। तो कॉन्फिडेंस के लिए जैसे जैसा पॉइंट्स चाहिए, जैसे कि मैं ऐसा उल्टा सीधा बात लिख सकते हो, जैसे कि मैं स्कूल लेवल में बहुत सारा जगह पे पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में, और हाँ तुम इंग्लिश में मास्टर हो, उसके लिए इंग्लिश का कुछ स्किल बोलना पड़ेगा। जैसे मैं इंग्लिश में डिबेट कंपटीशन में ये किया था, जैसे मैंने क्या बोलते पार्टिसिपेट किया था, फिर एलोकेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, ऐसा ऐसा चीज़ें लिख सकते हो ताकि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। पर ओवरऑल मैं अमेज़ॉन के रिगार्डिंग एक ही बात बोलूँगा कि अमेज़ॉन में रिज्यूमे को कम देखा जाता है, तुम्हारा स्किल्स को वैसे भी परखा जाता है ना ये एग्ज़ाम लेके, तो रिज्यूमे अमेज़ॉन के लिए उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो चेक करता नहीं है शायद, क्योंकि वो असेसमेंट देख के असेसमेंट मार्क्स को लेके वो लोग करेगा पूरा। राइट, ठीक है। सो प्रणय, मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस खत्म है और मैं वेरी हैप्पी कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा, और मुझे अब लग रहा है कि यहाँ तक अगर कोई पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो भाई ट्रोन एसोसिएट तो डेफिनेटली अब क्रैक हो ही जाएगा। और बाकी प्रणय, आप लास्ट में अगर कुछ बोलना चाहते हैं सो यू कैन स्पीक। मेरा सच कुछ बोलना नहीं है, मैं आकाश भैया का चैनल में आते जाते ही रहूँगा बात करने के लिए, और एक्स्ट्रा तो कुछ बोलना नहीं है। पर हाँ, सबको बेस्ट विशेस कि हाँ अमेज़ॉन में काम में आ जाओ, और काम में आके मेरे को ज़रूर एक बार कांटेक्ट कर लेना अमेज़ॉन में आके, क्योंकि हम लोग का ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पर हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं कि कौन कहाँ है और कौन कैसे, उसका मतलब उसके संग हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं। तो ज़रूर मेरे संग एक बार बातचीत कर लेना अगर अमेज़ॉन में आ रहे हो, और मेरे को एक बार बोल देना, आकाश भैया को तो बोलना ही, और मेरे को भी एक बार बोल देना, मज़ा आएगा। ठीक है, तो यही बात है। और हाँ, यही बात है और क्या। और हाँ, अमेज़ॉन का आकाश भैया, अगर आप वो ट्रॉन का जो मैंने बोला एक चल रहा है अभी, तो अगर रेफरेंस में करवा सकते हो किसी को हेल्प, तो बिल्कुल आप बोल डेफिनेटली मैं ऐड करा दूंगा। सो थैंक यू प्रणय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मेरी यही विशेष आप अपने करियर में ऐसे ग्रो करें, अच्छी आपकी जॉब चले, आप अच्छा अपने करियर में ग्रो करें। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रणय। थैंक यू आकाश भैया, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपका 1 लाख से 1 मिलियन हो जाए और बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग को जॉब ऐसे ही मिल जाए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ प्रणय, जिन्होंने कि रिसेंटली ही अमेज़ॉन का इंटरव्यू क्रैक किया और अभी इनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ट्रोन एसोसिएट की पोजीशन है यहाँ पे कैसे असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना है, कैसे इंटरव्यू होता है, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी दोस्तों, स्टिल को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, एंड अगर आप लोगों ने भी ऐसे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया है तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी ऐसे एक और इंट्रो एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।